कि भारत का नाकाम वजीर आजम नरेंद्र मोदी खुद दुनिया का सबसे बड़ा दहशतगर्द है। सानिया जाफर एक्सप्रेस में भारत के नेशनल मीडिया और सोशल मीडिया ने इंतहाई गैर जिम्मेदारी का मुजाहिरा किया और वो चीजें दिखाई और बताई जिनका हकीकत से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं था। जरा सुनिएगा और समझिएगा। गुरपतवंत सिंह ने कहा है कि बलूचिस्तान ट्रेन हमले में भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ मुलविस है। क्या? तर्जुमान दफ्तर खारजा शफकत अली खान का कहना है जाफर एक्सप्रेस ट्रेन दहशतगर्द के पीछे भारत है। दफ्तर खारजा ये कह रहा है कि इसके पीछे इंडिया था, यानी जो कॉल्स हैं, टेलीफोन कॉल्स हैं, वो ट्रेस हुई हैं और इसके जो ताने बाने हैं वो जाकर इंडिया से मिलते हैं। इस वक्त पूरे पाकिस्तान में सिर्फ यानी जो इस वक्त बीएलए की इस दहशतगर्दी को सपोर्ट करने वाले सिर्फ दो गिरोह हैं, एक इंडिया है और एक पीटीआई है। खबर यह भी आई है कि अफगान तालिबान ने पाकिस्तान पे अटैक किया और पाकिस्तान फोर्सेस ने जवाबी कार्रवाई की जिसमें 8 लोगों की जानें गई। हमारी फौज को चाहिए इन लोगों के साथ ताल्लुकात अच्छी होनी चाहिए क्योंकि ये हमारे साथ अटैच है बॉर्डर है। ये हमारे पहले हमने इनको मैक्सिमम 20-25 साल हमने इनको अपने पास रखा, हमारा बड़ा इनके साथ अच्छा रिलेशन है। अब पता नहीं क्या मसला हो गया हुआ है। आपको पता है ईरान उनके साथ अच्छे ताल्लुकात जा रहे हैं। इंडिया की पूरी कोशिश है कि उनके साथ हमारे ताल्लुकात अच्छे हों। बहुत बड़ी बड़ी खबरें अब सामने आ रही हैं। कल तक अफगानिस्तान इस मसले के पीछे था, आज उन्होंने खुल्लम खुल्ला भारतीय मीडिया और इंडिया को टारगेट कर दिया और कहा कि इंडियन मीडिया इसके ऊपर प्रोपेगेंडा कर रहा है। मुल्क से बाहर बैठे जो कई मीडिया पर्सनैलिटीज हैं उन्होंने इस पे जो है वो इंडियन मीडिया का प्रोपेगेंडा आगे लेके चले। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं। हमारे न्यूज़पेपर ये कह रहे हैं कि भारतीय मीडिया जो है वो रॉ के साथ एनडीटीवी, डीएनए इंडिया न्यूज, इंडिया टुडे, टाइम्स ऑफ इंडिया, दी प्रिंट, दी इंडियन एक्सप्रेस सब शामिल थे और भारत के सोशल मीडिया के किरदारों ने जलती पर खूब तेल डाला, लेकिन जल्द ही वो भी दुम दबाकर भाग गए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मसनूई जहानत से बनी हुई वीडियोस और तस्वीर नशर करना शुरू कर दी। हम चौंक गए, हमने कहा भाई ये किस किस्म का। तो मुझे कहना चाहता हूँ भारत माता की जय। हालात थे कि मस्तूंग जैसे इलाके में आप पाकिस्तान का झंडा भी फ्लाई नहीं कर सकते। भारत का मतलब ही मोहब्बत है, भारत का मतलब ही प्यार है और भारत के लोग चाहे उनका कोई धर्म हो। जाफर एक्सप्रेस वाकया इस वक्त आलमी मंजरनामे में भरपूर तवज्जो का बायस बना हुआ है। वो सब कुछ होना शुरू हो गया है जो हम जैसे चंद गिने चुने पागल आज से 3 साल पहले बताना शुरू हो गए थे। मैं कहूंगा कदम कदम रवां बेबेत दिलेरो पालवां बेबेत। मेरे बलोचों को जो 12 शहीद हुए हैं इस हमले और इससे पहले जितने भी हमले हो रहे हैं उसके पीछे राह की साजिश है या भारत जो है वो ये करवा रहा है। इंडिया को हमने इंटरनेशनली एक्सपोज करना है, इंटरनेशनल फोरम थ्रू एग्रेसिव डिप्लोमेसी ऑफ इंडियन टेररिज्म। आप किसके लिए कह रहे हो कि क्या आप ये इंटरनल कंजम्पशन के लिए कह रहे हो कि इंडिया इसके पीछे है या एक्सटर्नल कंजम्पशन के लिए कह रहे हो कि इंडिया इसके पीछे है? अगर आप इंटरनल कंजम्पशन के लिए कह रहे हो तो भी उसको लोग नहीं बाई कर रहे हैं और अगर आप एक्सटर्नल कंजम्पशन के लिए कह रहे हो तभी उसका कोई लेने वाला नहीं है। नो वन इज बाइंग योर स्टेटमेंट कि इंडिया ने करवाया ये सो कॉल्ड ऑपरेशन करा पाकिस्तानी आर्मी ने कि जल्दी जल्दी जाओ खत्म करो ये सब। इससे होगा क्या? इससे हासिल क्या होगा? अचीव क्या होगा? जीरो, कख नहीं कर पाए। ये ट्रेन की हाईजैक हुआ है, रोज नए नए कंट्रोवर्सी कर रहे हैं भाई पाकिस्तानी। और वहाँ का आर्मी, उनकी आर्मी का जो चीफ है क्या बोलते हैं आसिफ मुनीर साहब, उनका तो हर रोज नए स्टेटमेंट। कभी बोलते हैं इसमें अफगानिस्तान इन्वॉल्व है, अब उनका नया ड्रामा चालू हो गया, बोलते भाई इसमें इंडिया रॉ का पूरी साजिश है, रॉ इसमें फंडिंग कर रहा है उन लोगों को। और इस तरह ना जाने भारत को खींचने की उनकी इस कीचड़ में इसके एक प्रयास चालू है। हालांकि सच्चाई ये है जब उनसे खुद से हैंडल नहीं हो रहा है, यहाँ तक कि बेलूच के जो लोग हैं वो तो बोल रहे हैं भाई भारत इंडियन आर्मी को इसमें आ जाना चाहिए, कूद जाना चाहिए बीच में। लोग कौन है हमें नहीं पता, कहाँ है? थे भी या 440 भी थे कि नहीं थे, लेकिन जब प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि 440 थे और प्राइम मिनिस्टर ही बता रहे हैं हमें कि 439 हमने बाजियाब करवा ली हैं, तो बाकी इस 80 लोग कहाँ गए? 21 अगर लोग शहीद हो गए तो सवाल ये पैदा होता है कोई चीज हम सीरियसली नहीं करते। मारंग को इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट और इंटरनेशनल ज़ायनिज्म और इंडियंस खास तौर पर बहुत ज्यादा प्रोजेक्ट कर रहे थे इंटरनेशनली। आपने देखा किस तरह वो बैरून मुल्क दौरे करती थी और वो प्रेजेंट ये कर रहे थे कि मारंग की जो मूवमेंट है वो दुनिया की सबसे बड़ी ह्यूमन राइट्स मूवमेंट है जो बलूचिस्तान में चल रही है। और जाहिर है कि उसका मिलिटेंट आर्म जो था वो बीएलए था। इस वाकये के बाद हुआ ये कि अब पूरी दुनिया में बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी एक ओपन दहशतगर्द ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर सामने आ रही है। मुझे लगता है अब ये जो बलूच इंसर्जेंसी है इतनी सोफिस्टिकेटेड और इतनी उस लेवल की हो गई है कि तमाम 214
214 होस्टेजेस को उन्होंने मार दिया है। इतने बड़े लेवल पर प्लानिंग, 440 मुसाफिर उस ट्रेन में सवार थे, उसमें एफसी एहलकार भी थे, फौजी जवान भी थे, फिर उन्हें यरगमाल बनाना प्रॉपर प्लानिंग के बाद। और भारत ने इस इल्जाम का मुंह तोड़ जवाब दिया है। पूरी दुनिया जानती है कि वैश्विक आतंकवाद का केंद्र कहाँ है। ऐसा लग रहा है जो गुज़श्ता कुछ अरसे में दहशतगर्दी के वाकयात हुए हैं कि जैसे हुकूमती रिट खत्म होती जा रही है। आप देख रहे हैं नेतन्याहू और मोदी का क्या ये है, दोस्ती है। आए मैं गवादर के चंद हजार लोग आपको दिखाऊं जिनके पास साफ पीने का पानी नहीं है। हम अपनी आंखों के सामने सब कुछ अनफोल्ड होता देख रहे हैं और हमें दुख है और हमें तकलीफ है। बलोच लिबरेशन मूवमेंट के जो डायलॉग को ओपन रखना पड़ेगा, इसलिए कि अगर आप डायलॉग नहीं करेंगे तो क्या आपके पास रास्ता है? ऑप्शन या तो आपके पास कोई ऑप्शन हो डायलॉग बंद करके, ताल्लुकात ख़त्म करके और डायलॉग ख़त्म करके, क्या हल है, क्या रास्ता है आपके पास? क्या कर लेंगे? क्या जाके वो हमला करके कब्जा कर लेंगे अफगानिस्तान पे? अमेरिका नहीं कर सका, नेटो नहीं कर सका, तो पाकिस्तान क्या ये काम करेगा? या इन जो लोगों को देखें तो आपको पता चलेगा कि ये उन्होंने एक जो अप्रोच पाकिस्तान के बारे में अडॉप्ट की वो बड़ी कामयाब अप्रोच थी इंडियन मीडिया के हवाले से। सो उन्होंने जारी बात है ये कहा कि भाई साहब ये तो जो पाकिस्तान कर रहा है ये तो जेनोसाइड है, ठीक है। अब पाकिस्तान के पास देयर इज नो वन कि हमारी फॉल्ट लाइंस हैं, हमारी वीकनेसेस हैं, उनको बाहर की दुनिया ने एक्सप्लॉइट किया और उसमें मुझे कोई शक नहीं है, कि कहने में कोई आर नहीं है कि भारत सर फहरिस्त है। फिर उसके अलावा ग्लोबल डायनामिक्स भी हैं। एक तो भारत और पाकिस्तान के डायनामिक्स है ना। देखिए मुझे याद आता है कि शास्त्री यूनिवर्सिटी में तमिलनाडु में जो इस वक्त भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं अजीत डोवल, उन्होंने एक बयान में के ज़माने में कहा था, अगर है शॉर्ट तो सुना दीजिए जी। यूनिवर्सिटी गए हुए थे तो बलूचिस्तान के बारे में उन्होंने क्या कहा था। ये सिर्फ यूनिवर्सिटी की बात नहीं है, तो अजीत डोवल साहब ने उससे पहले की बात है जब ये नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र बने थे, जब ये नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र बन भी गए थे, मेरी अपनी इनसे मुलाकातें कई हुई, उनमें भी उन्होंने कई बार इस किस्म की बातों का की कि जी हम भी आपको यह है, अगर आप हमें जम्मू और कश्मीर में कर सकते हैं, मकबूजा जम्मू और हम तो आपको आपके लिए बलूचिस्तान में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं। पूछने वाली बात है, यही काम ISI कुछ साल पहले तक कश्मीर में कर रहा था भाई। पूरा भारत, पूरी देश परेशान था ये सारी चीज़ें से। अब इनके साथ वही गेम खेला जा रहा है, भारत खेल रहा है, कभी बेलूचिस्तान में, कभी गिलगिटी बल्टिस्तान में और कभी POK में। अब जैसे पहले भारत रो रहा था, आज के डेट में पाकिस्तान रो रहा है। उनका कहना है कि हमारे जो हम खेल रहे थे आज हमारी खेल हमारे साथ खेला जा रहा है। BLA इतनी खतरनाक चीज़ है, उनकी जो संगठन है वो सिर्फ टारगेट करते हैं जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट से रिलेट करने वाले लोगों से। कहा तो ये जा रहा था कि जो ट्रेन में जो लेडीज़ लोग थे, बूढ़ी औरतें थे, बच्चे थे, इन सारे लोगों को छोड़ दिया गया, लेकिन जो पंजाब पुलिस या आर्मी से रिलेटेड जॉब करने वाले लोग थे वो ट्रेन में जा रहे थे, उन सारे को हॉस्टेज किया गया, बंधक बना गया। कितने लोगों को मारा गया है ये सब लोग अलग अलग फिगर बता रहे हैं, पाकिस्तान मीडिया कुछ